माननीय विधायक जी ने जो मूल प्रश्न किया था वो सेब बागवानी को होने वाली क्षति से संबंधित था और माननीय मंत्री जी ने उसके उत्तर में बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में शिकायतें मिली थी और उसके बारे में निर्देश दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं इस बात को, केवल प्रश्न के लिए तो प्रश्न नहीं पूछे जाते सदन में। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है एक प्रश्न को पूछने में, प्रश्न पूछने का उद्देश्य समस्याओं का निराकरण, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में शिकायतें मिली तो जो शिकायतें मिली उन शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई है, कोई मैकेनिज्म सरकार में ऐसा है जो इस बात के लिए मॉनिटर करता हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट करे उनके विरुद्ध हम कौन सी कार्रवाई करें और समयबद्ध रूप से कौन सी कार्रवाई करते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मुन्ना जी हमारे बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ साथी हैं और मैं पूर्व भी कह चुका हूं, जैसे ही मुझे नौगांव, पुरोला वो भटवाड़ी के किसान मुझसे मिले और उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका प्रीमियम वापस किया जा रहा है। यही बात है ना? मैंने तुरंत एसबीआई के स्टेट हेड व अपने विभागीय अधिकारियों को बुलाया और हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि इसका समय सीमा 31 अगस्त तक है, इन लोगों की संख्या 802 है और जो उन्होंने बताया वो तो बोल दिया मैंने, पर्ची क्या दे रहा हूं, 9/8/2024 को यह बैठक हुई थी और हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये जो 802 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं 31 अगस्त तक इनके क्लेम दे दिए जाएं और हमने ये भी कहा है कि भविष्य में, क्योंकि ये जो कंपनी है हमने पूर्व में इसको हटाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन ये कंपनी माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आ गई और उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उससे ये कंपनी चल रही है। लेकिन हम इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और हमारी कोशिश होगी भविष्य में कंपनी को ये काम न दिया जाए।